नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए रेस्टोरेंट के डिशेस को हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप घर बैठे वही रेस्टोरेंट वाला स्वाद एकदम मजे से उठा सकें। देखो, तंदूरी रोटी जो है ना, वो भी घर पे बनानी सिखा दी है। तो आज तंदूरी रोटी सिखा दी है तो उसके साथ साथ बनाते हैं बढ़िया सा पनीर काली मिर्च, एकदम वही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार वाला। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्याज को उबालने से। अब प्याज की पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, उसे हम उबालेंगे। अब ये उबालने का चक्कर क्यों है? एक डेलिकेट टेस्ट लाने के लिए प्याज को उबाला जाता है, लेकिन प्याज में होती है बदबू, इसलिए उसमें डाले जाते हैं होल गरम मसाले। अब यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ साथ साथ दालचीनी, थोड़ा सा तेज पत्ता, जावित्री, इलायची छोटी, थोड़ा सा पेपरकॉर्न, थोड़ा सा लवंग, साथ में इसमें डलेगा थोड़ा सा नमक। हल्का सा नमक इसलिए ताकि प्याज जल्दी उबल जाए, जल्दी पक जाए, जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि नमक ऐड करता है बॉइलिंग प्रोसेस को। दूसरी तरफ एक और पेस्ट बनाई जाती है होटल्स में काजू और मगज की। अब देखो, एक ग्रेवी बनाने के लिए आप 100 ग्राम मगज लेके आओगे, क्यों मगज अपना खराब करोगे, है ना? तो मगज इज अवॉइडेबल। मगज से अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं आती। मगज इसलिए डालते हैं क्योंकि काजू कम यूज़ होता है। आप समझ रहे मेरी बात? समझ रहे भैया, 10 किलो ग्रेवी बनानी है तो उसके लिए 2 किलो काजू थोड़ी डालेंगे। 1 किलो काजू, 1 किलो मगज, समझ रहे हो? कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो अगर आपके पास मगज है तो 50-50 डाल दो, नहीं है तो सिर्फ काजू डाल दो, क्योंकि काजू ही डाला जाता है एक्चुअल में। तो ये प्याज उबल रहा है। दूसरी तरफ हम शुरू करते हैं मिर्च की पेस्ट और अदरक लहसुन की पेस्ट को भूनने से। जी हाँ, उसे बढ़िया से भूना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। खड़े गरम मसाले हैं यहाँ पर बे लीफ, बड़ी इलायची, सिनेमन, क्लोव्स, पेपरकॉर्न और छोटी इलायची, साथ में शाही जीरा। ये सारी चीज़ें घी में अब फ्राई होंगी और फिर उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और प्याज को हमें कब तक उबालना है? जब तक ये लाल प्याज ऑलमोस्ट सफ़ेद ना हो जाए, है ना? तब हमें पता चलेगा कि पक गया। अब पकने के बाद प्याज निकाला जाएगा, हल्का सा पानी लिया जाएगा और उसका फाइन प्यूरे बनाना है, फाइन। वाइट ग्रेवी जब हम बना रहे हैं उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, घी और तेल का मिक्सचर डाला है यहाँ पर। वो घी तेल का मिक्सचर इसलिए क्योंकि घी से वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगी, लेकिन घी का फ्लेवर भी चाहिए, तो आधा घी आधा तेल। अब ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भुना है वो इसलिए भुना है ताकि हमें इसमें लाल मिर्च डालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो कलर अलग हो जाएगा ना, यहाँ पर कलर वाइट ही रहेगा। तो ये हरी मिर्च भुनते 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 अदरक लहसुन की पेस्ट जैसी हो जाएगी, फिर प्याज का पेस्ट आएगा, तो सब वाइट वाले जोन में रहने वाले हैं। फिर उसके बाद क्रीम आएगा, दही आएगा, काजू आएगा, सब वाइट है। तो डोंट वरी, ग्रेवी वाइट मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिन की चमकार वाली वाइट बनेगी। वाइट मतलब वाइट। अब वाइट ग्रेवी बनाने का एक सिंपल स्टेप आपको मैं सिखा देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। देखिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट जब पहले भुन जाएगी, हरी मिर्च के साथ तेल छोड़ देगी, फिर उसके बाद प्याज की पेस्ट डलेगी। जब तक वो तेल नहीं छोड़ती तब तक पकाते रहो। फिर दही डलेगा, फिर वो तेल नहीं छोड़ता तब तक पकाते रहो। दही जब पक जाता है ना तो एक खोए जैसा फ्लेवर देता है, बहुत बढ़िया सा। वो पकने के बाद फिर इसमें जाएगा काजू की पेस्ट, थोड़ा सा दूध उसको पतला करने के लिए। तब ये ग्रेवी का कलर जो अभी थोड़ा सा मटमैला आपको लग रहा है वो वाइट सा हो जाएगा। उसके बाद उसमें डाली जाएगी काली मिर्च। थोड़ा पानी डाल के इसे एक बढ़िया सा बॉईल दिया जाएगा।
अब वाइट ग्रेवी तो शहनशाही ग्रेवी है एकदम, तो वो तो भैया बिल्कुल सिल्की स्मूथ होनी चाहिए। तो इसलिए सिल्की स्मूथ ग्रेवी होने के लिए इसे छाना जाएगा। जी हाँ, लेकिन अभी तक हमने इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट नहीं डाला है, नमक। सबसे बेसिक बट सबसे मैजिकल। अब पनीर काली मिर्च के लिए फाइनल जो स्टेप है, वहां पे काली मिर्च आ रही है। तो उसी पैन में हल्का सा तेल, उसमें काली मिर्च कूट के थोड़ा सा इसे फ्राई किया जाए। फिर ये जो स्ट्रेन्ड ग्रेवी है वो इसमें डाल रहा हूं मैं। अब इसे अच्छे से पका लिया जाए। अब इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ी सी क्रीम, अब इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लो, मजे में रहोगे, क्योंकि यहां पर हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज मिलती हैं आपको, बिल्कुल बढ़िया, मजेदार, टेस्टी। एंड फाइनली पनीर के डाइसेस। पनीर को कुछ नहीं करना, सिर्फ डाइस करना है और डाल देना है। 2 से 3 मिनट पनीर को पकाना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर, साथ में हल्की सी चीनी, और ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इसके साथ नान, तंदूरी रोटी, पराठे, तिकोने पराठे, जो मन चाहे खाओ। ग्रेवी बहुत फैंटास्टिक है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। ये पनीर काली मिर्च, जिसे बहुत लोग पनीर काली मिर्च, पनीर अकबरी, पनीर नूरजहानी, पनीर शाहजहानी, इससे जो कुछ बना लो। ये वाइट ग्रेवी आपको मैंने सिखा दी। अब इससे आप पनीर अकबरी बनाओ, पनीर शाहजहानी बनाओ, पनीर नूरजहानी बनाओ, पनीर काली मिर्च बनाओ, या फिर सफ़ेद पनीर बनाओ। ये बढ़िया है। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।